आबिद शेर अली साहब, आप क्या कहते हैं? अब एक तरफ फैज़ मीद वाले चार्जेस कि 9 मई के अंदर इनका रोल था, और दूसरा इमरान खान जो ऑलरेडी 9 मई के मुकदमे में गिरफ़्तार भी हैं। तो इन दोनों का आपस में क्या कुछ था साथ 9 मई के वाक़े से पहले? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। सलमान अकरम राजा साहब का मैं बेहद एहतराम करता हूँ। अगर ये फरमाते हैं कि किसी अगर सिविलियन को नहीं मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता, क्या किसी सिविलियन को इख्तियार है कि वो मुसल्लह अफवाज के जो घर हैं, जो उनकी तनसीबात हैं, उन पर चढ़ दौड़ें, उन पर अहकामात देकर अपने वर्करों को चढ़ा दौड़ें, उनकी यूनिफॉर्म को आप बांसों के ऊपर लटकाएं, उनकी जो शोधा की यादगारें हैं उसका तमस्खर उड़ाएं? क्या पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है? क्या पाकिस्तान के किसी कोने में लिखा हुआ है कि आप अपने मिलिट्री के इदारों का तमस्खर उड़ाएं, उनको आप पोलिटिसाइज़ करके आप अपने ज़ाती मफादात को हासिल करने के लिए आप कहें जी कि मेरी अगर हुकूमत गई है तो फिर कोई नहीं रहेगा? वो तो ये सलमान अकरम राजा साहब को बताएं कि वो इमरान खान खुद बाजवा साहब को कहता था, अगर इंटरव्यू अगर सलमान अकरम राजा साहब ने भी सुना हो, पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुना है, वो कहता है जी मैं तो कहता था कि जी जनरल फैज़ को कंटिन्यू करने दिया जाए ताकि हमारा वो जो अगला 20 साल का प्लान था उसको हम परवान चढ़ते। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, जो आपने अभी हाईलाइट किया अपने इंट्रो में मलिक साहब के, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने वो जो धरने दिलाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इकॉनमी के ख़िलाफ़, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई धरने दिलाए गए, उनको फैज़ हमीद ने पैसे देकर जो धरने वाले थे उनको उठाया गया, फिर उसके बाद खंदकें खोदी गई, फिर उसके बाद PTV पे हमला किया गया, फिर उसके बाद थर्ड एम्पायर के ज़रिए हुकूमत गिराने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद थर्ड एम्पायर के ज़रिए नवाज़ शरीफ उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे गिरेबान से घसीटने की बात की गई। फिर उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो वो फिर मुल्क में एक नया इंतशार फैलाता है। वो उसने खुद कहा था कि अगर मुझे पकड़ोगे तो याद करोगे कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियासत को कैसे। लेकिन फैज़ हमीद और इमरान खान दोनों को जोड़ा जा रहा है 9 मई के लिए। आपकी हुकूमत के पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आप दोनों को एक ही केस में नथी कर रहे हैं? ये देखिए मलिक साहब, 2 नहीं 3 अफराद है, इसमें साकिब निसार भी शामिल है। उसको आप बाहर ना निकाले। साकिब निसार, जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान, इनके बहुत से ऐसे शवाहिद हैं। बल्कि फैज़ हमीद को तो वार्न भी किया गया बीच में कि भी ये शवाहिद है कि आप इंसान बने। तो ये जब फिर कंटिन्यूटी रहती है अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए, तो किया फैज़ हमीद को कि ये शवाहिद है? ये इनके पास है ना जी, मैं जो आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इनको वार्न भी किया गया बेहद मरतबा। और ये अपनी मामलात में इमरान खान के साथ इनके साथ नेक्स्ट, मेरी अर्ज सुन ले पहले, इनके नेक्सेस है पूरे, इनकी गठजोड़ है पूरी मुल्क को मफलूज करके पाकिस्तान की मिलिट्री को इंतशार का निशाना बनाना, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर करना। फिर जो हमारे सिटिंग इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनके ख़िलाफ़ मज़ामती बयानियाँ बनाकर कोई फ़ौज में कोई इस तरह के मामला ख़राब करना, बहुत सी ऐसी चीज़ें मलिक साहब, ये चीज़ें मंजर आम पर आएंगी और सबूत समेत आएंगी। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आबिद साहब, आपकी जो हुकूमत से ये तासुर है कि दोनों ने मिल के, एक ने निशानदेही की टारगेट्स की जनरल फैज़, ये इल्ज़ाम आपके लोग बड़े संजीदगी से आयद कर रहे हैं हुकूमत के लोग, और उसको एग्जीक्यूट PTI के लोगों ने किया। इसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। मलिक साहब, ये इल्ज़ामात नहीं है, एविडेंस बिल्कुल मौजूद है। ऑडियो लीक्स भी हैं। अभी आपको बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दूसरे मामलात में भी उनको भी बेनकाब किया जाएगा, जैसे साकिब निसार और उसके लोग और भी जो बैठे हैं अंदर, उनकी भी अभी जो बाकियात है उनकी भी अभी लीक्स आएंगी, उनके भी अभी शवाहिद आपके सामने, कौम के सामने रखे जाएंगे। ये ऐसे बेतुका हाथ नहीं डाला कि फैज़ हमीद को पकड़ लिया। ऐसे ही जो लिंक्स हैं, वो जो जेल खाना जात के लोगों को हिरासत में लिया गया
और भी जो इनके जो ऑफिस बेरर हैं वहाँ पे छापा मारा गया है। तो जो शवाहिद इकट्ठे किए गए, कोई कच्चा हाथ नहीं डाला। ये आपको आने वाले वक्त बताएंगे। मेरी आज बात आपने रिकॉर्ड में रख लीजिएगा जो मैं आपको अर्ज करके जा रहा हूँ। इसमें कुछ सिटिंग लोग भी शामिल हैं, उन मंजरे आम पर आएंगे। हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मतनादे बनाने की कोशिश। सिटिंग किसके, किस इदारे की सिटिंग? चौधरी, मैं जो साकिब निसार वगैरह की वो बात की है उसी हवाले से मैंने बात की है। सिटिंग किस इदारे के लोग? आबिद शेर अली साहब, आप कह रहे हैं कुछ सिटिंग लोगों के नाम आएंगे, सिटिंग किस इदारे के लोग? ऐसे नहीं लोगों ने वो खत लिख दिया था, किस इदारे के लोग? वो हमें वो सुन लेना, ऐसे नहीं उन्होंने खत लिख दिया था जी कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। ये सारी प्रीएम्प्टिव मूव है और इसका हकीकत जो नेक्सेस है, जो शवाहिद है मलिक साहब, वो आपको डे टू डे हियरिंग के बाद आपको वो नज़र आएंगे। आप मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लें, मैं अभी आपको पर्दा स्क्रीन पे कह रहा हूँ, तो ये आपको पता चलेगा चंद रोज़ में कि कौन किसने पाकिस्तान पे ज़रबकारी की और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। ये हर चीज़ है। लेकिन ये राजा साहब मत कहें कि भट्टो का एक और केस होना जा रहा है, फलां। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जुड़े हुए हैं पिछले 2-2.5 साल की या 3 साल की जो पाकिस्तान में सियासत हुई है और जो इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियन के दरमियान में आपस में मामला चलते रहे। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस जिसमें ऑडियो लीक्स का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस केस को सुन रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। और बल्कि उसी ऑडियो लीक्स केस के अंदर बुशरा बीबी और नजमुस साकिब, जो जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे, उनको नोटिस भी जारी किए हैं। आबिद शेर अली साहब, ये मामला आप भी कह रहे हैं कि कुछ लीक आनी है, कुछ लोग पकड़े जाने हैं। साकिब निसार को आप कह रहे हैं जोड़ रहे हैं 9 मई के साथ, मालूम नहीं साकिब निसार का 9 मई से क्या ताल्लुक था। कुछ मामला में मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा ख्याल रही कर रहे हैं, 9 मई और साकिब निसार कोई रब्ता नहीं बनता। लेकिन ये क्या हो क्या रहा है, ये बताएं मुझे कि ऑडियो लीक्स में ये और बंदे पकड़े, साकिब निसार की गिरफ्तारी जो आप कह रहे हैं, इसके कितने इम्कान हैं? देखिए मलिक साहब, पहले 1 मिनट लूँगा। जो अभी सलमान अकरम राजा साहब, एक तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं एक शख्स को बचाने के लिए। आप कह रहे हैं कि जो मिलिट्री के साथ 9 मई को हुआ, सलमान अकरम राजा साहब उस पर मोड़ सब्त कर रहे हैं कि ठीक हुआ। इनकी गुफ्तगू का महवर ये है कि जो 9 मई को इमरान खान ने किया, जो फैज़ हमीद ने को, अब इसमें जमहूरियत कहाँ से आ गई? जमहूरियत के लिए तो आप खतरा थे जिन्होंने 9 मई का वाक़या कर दिया, जिन्होंने उस दिन आइन तोड़ा जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। आपने हर चीज़ को जैम कर दिया। आप अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट चाहते थे। आपके वो डिप्टी स्पीकर जो सूर्या साहब हैं, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, संगीन जुर्म किया। आप खुद जुर्म करते हैं, ऊपर से आप दफा करते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म। मैंने आपको कहा था कि जी आप 9 मई का वाक़या करें, आप कोर कमांडर हाउस की तरफ चले जाएं, आप उधर आपके वर्कर कारकुन घुस जाएं, लोगों की इमलाक को जला दें। क्या हमने कहा था ये जमहूरियत को खतरा है? वो तो आपकी सोच है सलमान अकरम राजा साहब। किस चीज़ की आप इमरान खान को नाउज़ बिल्ला कोई वली समझते हैं कि वो जो करता है वो ठीक करता है, और आप अपनी मुसल्लह अफवाज को कहते हैं कि उनके साथ जो हुआ ठीक हुआ। आप लोग थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई। आप लोगों ने अपने इक़्तिदार में नून लीग के खिलाफ ये काम किया। आप रोते हैं। आप आपने हमारी खातिर हमें हमारे गड्ढे खोदने के लिए आपने मिलिट्री कोर्ट की हमायत की। आपकी हुकूमत ने उस वक्त मिलिट्री कोर्ट की हमायत की, हमने तो नहीं की थी। आए देखें इमरान खान ने क्या क्या नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि मिलिट्री के घरों को जला दें, तो आप सिविलियन है तो उसका आप वहाँ पे आप उसको चार्जशीट नहीं कर रहे, कैसे नहीं कर सकते? आपने अगर उनकी इमलाक के लिए मास्टरमाइंड बने हैं, आपने अपने लोगों को कोर कमांडर हाउस, आपने GHQ में मुख्तलिफ जो मुसल्लह अफवाज की इमलाक है वहाँ पर अगर आपने भेजा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। क्यों नहीं भुगतेंगे आप लोग? अगर हमने साकिब निसार का क्या ताल्लुक था? तो आप लोग हमें फांसी लटका देते।
जी साकिब निसार क्या क्या कहता कहा है मलिक 9 साहब? मई से? मलिक साकिब मलिक निसार साहब का 9 सारे मई से क्या गठजोड़ ताल्लुक? है, जो पैगाम रसानी हुई, जो गेम स्टार्ट हुई, आपके सामने आ जाएगा। साकिब निसार के भी कहाँ से नेक्सेस है, क्या क्या उन्होंने इमरान खान के लिए किया, कौन कौन सहूलतकार बना पाकिस्तान की तबाही के लिए, वो सारे कुछ दिनों की बात है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। फिर देखते हैं सलमान अकरम राजा साहब किस किस चीज़ को डिसोन करेंगे। ऑडियो लीक्स आएंगी, वीडियो लीक्स आएंगी, किस किस चीज़ को कहेंगे जी आपका इनसे ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक बनेगा आपका इन चीज़ों से, क्यों नहीं बनेगा? ये कौम को भी बताएंगे कि आप कितने बड़े झूठ बोलते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको हफ्तों महीनों में नहीं जा रहा, अच्छा, ये दिनों में मामला था आपके राजा साहब की तरफ जाऊंगा। राजा साहब, पानी का पानी हो। राजा साहब, शेर अली साहब, पाकिस्तान में सियासत का कुछ ऐसा तरीकाकार है कि जैसा माहौल हो, जैसा मूड हो, उसके मुताबिक ऑडियो लीक भी आ जाती है। मरियम की आ जाती है, शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ जाती है, इमरान खान और बुशरा बीबी उनकी अहलियाँ हैं, उनकी गुफ्तगू आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से रिकॉर्ड की हुई उनकी कॉल्स आ जाती हैं। तो मुझे लगता है आपकी बातों से कि ऑडियो कुछ और लीक आने वाली हैं, तो मुझे लगता है फिर अब जनरल फैज़ हमीद जो DGISI थे या कोर कमांडर थे, उनकी आ जाएंगी। DGISI की ऑडियो लीक मैंने आज तक लीक होती सुनी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब वो आएंगी। इसी तरीके से 2014 के धरने के मतलब सुना था कि कुछ IB ने रिकॉर्ड कर ली थी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की गुफ्तगू, जिससे ये राज खुला था कि पीछे बैकिंग कौन कर रहा है उस धरने की। तो अब क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद की ऑडियो लीक्स आएंगी? देखिए मलिक साहब, मैंने आपको कहा कि ऐसे नहीं मलिक फैज़ हमीद साहब को पकड़ा, इसके पीछे ठोस शवाहिद है। जो नेक्सेस है इनका इमरान खान के साथ, वो भी आपके सामने आएगा। मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा। मैं अपने भाई सलमान अकरम राजा साहब का मैं एहतराम भी करता हूँ, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं इनका बेहद एहतराम करता हूँ, लेकिन इनका कसूर नहीं है। जिनका कसूर है वो सामने आएगा। अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है, मिलिट्री पर अटैक करवाया है सलमान अकरम राजा साहब, फिर आप भी उसके खिलाफ खड़े हो जाइएगा। शवाहिद के साथ बात होगी, सबूतों के साथ होगी। जो अभी मलिक साहब आपने सवालात पूछे हैं, उन सवालात का जवाब आपको चंद आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। कोई हवा में बात नहीं होगी, कोई किसी को पकड़ दकड़ के कोई वादा माफगुआर नहीं बनाएगा। ये प्रीएम्प्टिव मूव है जो हमेशा इमरान खान की एक वो कौम की साइकी के साथ खेलता है। उसको पता होता है जो उसके साथ होना है, वो उससे पहले ही उसकी आवाज़ ववेला शुरू कर देता है। फिर उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी पौध उस आका के पीछे उस चीज़ को उजागर करना। इनको पता है कि इसका नेक्सस है, उसको पता है कि उसको को एक्यूज बनाकर कटहरे में इमरान खान को खड़ा किया जाएगा। वो मुजरिम है, वो कौमी मुजरिम है। उसने जो काम किया है मलिक साहब, उसकी सजा का वो मुस्तहिक है। कोई पकड़ के बिल्कुल, थोड़ा टाइम रह गया। मैं राजा